आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवर खान जरीवाला आईबीएन न्यूज़ चैनल से। मैं आज आपको एक भुखमरी के बारे में बताता हूँ। जो कोरोना को लेकर लोग भूखे मर रहे हैं मध्य प्रदेश में कई जगह हूँ, जहाँ पर हमारी सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि हम खाना राशन इस तरह से पहुँचा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं इस कहानी की शुरुआत करूँगा मध्य प्रदेश इंदौर से। इंदौर में भुखमरी का आलम ऐसा है कि जहाँ कोई खाना बांटने जाता है वहाँ लोगों की लाइन आप देखने वाली होती है कि लोग खाने के लिए, क्योंकि वो भूखे होते हैं इसलिए दौड़ लगाते हैं। वहाँ पर सामाजिक दूरी का कोई इंसान को ध्यान नहीं देता, क्योंकि भूख ज़रूरी है, सामाजिक दूरी ज़रूरी नहीं होती। इसी का कुछ ऐसी जगहें भोपाल में भी हैं, उज्जैन में भी हैं, धार में भी हैं, कई जगहें हैं, लेकिन ख़ास तौर से इंदौर में फिर एक कोरोना को लेकर कुछ लोगों में भेदभाव, जातिवाद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे इंदौर का क्षेत्र है थाना क्षेत्र खजराना, जहाँ पर लोग मतलब अक्सर दूरियां बना रहे हैं। वहाँ के लोगों को अभी मना किया जा रहा है कि अभी आप काम पे नहीं आ सकते, अभी काम नहीं है। अब जो हॉट स्पॉट एरिया थे अब उन लोगों को कमाने का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से भूखे मर रहे थे, राशन घरों में ख़त्म हो चुका था। सरकार के दावे थे कि हम उनको इतना गल्ला, इतना ये सब कुछ देना, लेकिन कुछ नहीं। 4 किलो गल्ला, 5 किलो गल्ला, 500 रुपये ज़ीरो अकाउंट में आए। गरीबों के लिए वो 500 रुपये भी एक अमृत बन गए। 100 रुपये के लिए किसी के फिंगर नहीं आ रहा है, तो बैंक वाले के किसी को पॉजिटिव आ गया तो वो बैंक ही बंद हो गया। इसी तरह भोपाल में जहांगीराबाद है कि यहाँ के लोगों को भी भाई कहीं जा रहे हैं तो उनके फिंगरप्रिंट चेक करे जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। हालांकि क्या है ये भाई, या तो उस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दो कि यहाँ के लोगों का ना बाहर जाएंगे ना कोई बाहर का अंदर आएगा, जब तक कि कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हो जाती। कई जगह पर वहाँ पर फ़कीर पड़े हैं, ना उनके पास सैनिटाइज़र है, ना उनका हाथ धोने का कोई साधन है। मैं दिखाऊंगा आपको अपनी इस वीडियो के अंदर कि देखिए आप कि क्या इनके ये सैनिटाइज़र है। लोग सर्दियों में कम्बल बैठते हैं। कम से कम सरकार का इतना तो हक बनता है कि इन गरीबों को एक मास्क और एक सैनिटाइज़र ही दे देते कि कम से कम ये सैनिटाइज़र हाथ में मल के अपना कुछ तो राहत महसूस करते। लेकिन नहीं, हम लॉकडाउन की मतलब पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन इस तरह बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इसका सरकार ने कभी ये अंदाज़ा किया कि लोगों के घर में इसका राशन है या नहीं है, इनके राशन खरीदने का पैसा इनके पास है या नहीं है। कोई इस तरह का उन्होंने कोई रास्ता निकाला कि भाई हम इनको राशन पहुंचा देंगे। हम 3 महीने का अगर लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो हम फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को राशन पहुंचाएंगे, नहीं। ऊपर से आप जो लोग इनकी मदद करते हैं तो उनके लिए आप पुलिस पहुंचा देते हैं। कोई किचन चलता है तो उसके लिए पुलिस जाके बंद करवाती है। आखिर ये क्यों? क्या कहीं ना कहीं इसमें सरकार को नीचा देखना पड़ा? कुछ लोग मिडिल क्लास की फैमिलियाँ जो सिर्फ सैलरियों के बल पे अपने घर को चला रही हैं, उन फैमिलियों का क्या सरकार ने उनके लिए कुछ प्लान किया है? उनके लिए कोई योजना बनाई है कि हम उनको ये राहत पहुंचाएंगे? नहीं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करने में तो माहिर है। हमारे सीएम साहब ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गल्ला बांटने का कहा था कि 5-5 किलो गल्ला। वो 5 किलो गल्ला आज तक लोगों को, कितने लोगों को सरकार सर्वे करवाई, कितने लोगों को मिला? पनियों को आदेश करा या उन प्राइवेट दुकानों को आदेश करा है कि भाई आप इनको सैलरी देंगे? नहीं, उनकी कोई वो नहीं है। उनकी याद कब आएगी? जब मध्य प्रदेश के अंदर फिर से एक बार चुनाव होंगे। इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन मैं सरकार से सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन फैमिलियों के लिए प्लान करेंगे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो मंथली कमाने वाले लोग हैं? आने के लिए तो लोग जागों को, टीमों को पहुँचाया जाता, स्वास्थ्य विभाग की टीम और बाकी के पुलिस टीम, नगर निगम की टीम, ये सबको पहुंचाया जाता। क्या सरकार ने कोई ऐसी कमेटी गठित करी कि जिसके हाथों सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए जाए? आज सैनिटाइजर के रेट और मास्क के रेट आसमान छू रहे हैं। क्या रेट से बेच रहे हैं? मेरा होलसेल का काम है मेरा। हाँ। और ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके डिस्प्ले के लिए लोग जागरूक हो सके कि मास्क अपने लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं इसको होलसेल रेट में बेच रहा हूँ। होलसेल रेट क्या है इसका? इसका रिटेल रेट 30 रुपये है और होलसेल में 20 रुपये है। और इसी में हम लोगों ने ये फैंसी वाले भी बनाए हैं, तो ये फैंसी वाले 40 रुपये के हैं, रिटेल इनको 50 रुपये।
और सैनिटाइज़र जो है ये 100 ml का है, ये इसका MRP 50 है और होलसेल में 40 का है। ये तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर और मास्क के रेट फिक्स कर रखे हैं, तो आपके होलसेल रेट ठीक है। चलिए अब अस्सी में आपकी इस बात को समाज और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका नाम? आपकी ये शॉप किस नाम से? विक्रम सर्जिकल। भाई हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि सैनिटाइजर आज इस महामारी के दौर में किस रेट में बिक रहा है? नॉर्मल रेट में बिका है, नॉर्मल जैसे कि एक 500 ml 130-120 रुपये में, ये आपका होलसेल रेट है। उसके ऊपर MRP की एक्चुअली में क्या होती है? 250 रुपये। 250 रुपये। अच्छा, और जैसे ग्लव्स हैं और मास्क वगैरह? मास्क वही 2-3 रुपये बिकने लगा, 2-3 रुपये का मास्क है, ग्लव्स है 70 और रुपये फैंसी का। मास्क कितने के? फैंसी में हम रखते नहीं हैं। फैंसी आप सब मतलब बस ये Normal, मतलब cotton के। आपके पास क्या रुपये 100 का मास्क होगा? 200 रुपये का, 200 मतलब 200 एक डिस्पोजेबल 3 प्लाई। और इसके अलावा और क्या क्या आप अभी इस महामारी के लिए आपके पास में और क्या सामान अवेलेबल है? सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं और आपके पास ग्लव्स हैं। अभी भी यही चीज़ लगभग जरूरत की चीज़ें यही करनी है। चीज़ें मतलब आपका होलसेल व्यापार है। सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटाइजर शराब से ज़्यादा महंगा, मास्क नॉर्मली रेट पर हैं, जबकि सरकार, शिवराज सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि हम महामारी पीड़ितों को क्या योजनाएं दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन हमारी जब होलसेल मार्केट दवा बाज़ार में बात हुई तो यहाँ के एक व्यापारी ने हमें बताया, बड़े सज्जन आदमी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 रुपये पर पीस का मास्क है, फैंसी मास्क वो रखते नहीं है। फैक्ट्री मास्क हमने जो मार्केटों में मतलब सर्वे किया है तो 200, 250, 300 रुपये तक का मास्क है। जिस आदमी के पास में खाना खाने के पैसे नहीं, वो 100 रुपये का मास्क खरीदेगा नहीं, या 120 रुपये का या 100 रुपये का सैनिटाइज़र खरीदेगा नहीं। पहले वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए आटा देगा। शिवराज सरकार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के रहवासियों के साथ में कुछ दोहरी राजनीति चल रही है। मैं सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल। क्या उस फुटपाथ पे सोने वाले की क्या उसकी हैसियत है कि 10-20 रुपये का मास्क खरीद सके, 100 रुपये का सैनिटाइजर खरीद सके? नहीं। अगर उसकी इतनी हैसियत होती तो फुटपाथ पे सो ही नहीं रहा होता। ना गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड वालों की इतनी हैसियत होती है कि वो सैनिटाइजर खरीदें। अगर वो सैनिटाइजर खरीद लेंगे तो सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? ये एक बहुत बड़े बड़े सवाल है। जिस तरह मास्क आप वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं, उसी तरह आप मास्क और सैनिटाइजर भी बंटवा सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।